हरियाणा के वन लाइनर जीके के जो हम रिवीजन कर रहे हैं सीरीज़ में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आपने पिछले 2 वीडियो जो आए हैं उनको देख लिया होगा। अगर आपने उनको नहीं देखा तो हरियाणा जीके की जो सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के वन लाइनर जो जीके के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और जो आने वाले सीटी एग्ज़ाम के लिए व अन्य एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला है 83 तक हम कर चुके थे, तो 84 अब है। राज्य में यूरोपियन संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोपियन संघ की सहायता से जो हरियाणा सामुदायिक की नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? वन निकाय के विभाग के द्वारा शुरू की गई एक परियोजना थी जिसमें सहयोग मिला था यूरोपियन संघ का, जो वर्ष 1971 में शुरू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर बख्शियापुर की स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी। तो सेम दोनों में ही हैं, दोनों ईयर में ही दो चीज़ें आपको एक साथ याद हो जाएंगी। हरियाणा सामुदायिक नामक नामक परियोजना है यूरोपियन संघ की सहायता से 1971, और सुल्तानपुर बख्शी विहार की स्थापना 1971। कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है सुल्तानपुर बख्शी विहार। लूसड़ा किस वन की विशेषता है? तो उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता है। लसूड़ा लसूड़ा जो है वो किस वन की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब पारित हुआ हरियाणा में? तो 1999 में हुआ था, 1999 में हुआ था। वनस्पति वन योजना कब लागू की गई हरियाणा में? 1 नवंबर 2003 को लागू की गई थी। वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? तो 1 नवंबर 2003 को लागू की गई थी। चैंपियन एंड सेठ एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 5 प्रकार के पाए जाते हैं। हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत की जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर लगी हुई है? तो 70% है। ये क्वेश्चन अब जीडी में भी आया था कि कितने प्रतिशत का है, तो वहाँ पर इसकी प्रतिशतता को आंसर तो उसमें ये प्रतिशत नहीं था, तो उसमें कुछ प्रतिशत बढ़ा कर दिया गया था। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर इससे थोड़ा सा ऊपर या नीचे रहता है तो आप उसके हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं। हरियाणा के कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर है? तो 81। ये क्वेश्चन था वो, बिल्कुल राइट क्वेश्चन था, ये वाला था वो। बिल्कुल प्रतिशतता के हिसाब से था कि कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है बिल्कुल कि कुल कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत भाग पर कितने प्रतिशत पर है? तो 81 है, और यही ऑप्शन में था। और मैंने इसके साथ इसको कंपेयर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन राइट क्वेश्चन ये वाला था। तो कितने, और ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाणा में कितने जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित है? तो 2 कृषि जलवायु में विभाजित है। 2 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है हरियाणा को। राज्य के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। सिरसा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा में कौन सा स्थान है? तीसरा है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राज्य में खाद्यान्नों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? तो गेहूं की है। ये भी प्रीवियस ईयर है। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि संबंधित गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पाद में एक योगदान कितना है? तो कृषि का है, कृषि संबंधित का है। तो 14.1% है। राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें गन्ना व कपास हैं। ये याद रखेंगे, व्यावसायिक भी ये हैं, और अगर नकदी फसलों में आ जाती हैं तब भी यही है। और राज्य में गन्ना उत्पादन के लिए पूर्वी व उत्तर पूर्वी जिलों में किया जाता है। तो पूर्वी व उत्तर पूर्वी जिला ही यमुनानगर के एरिया को कवर करता है। और किसी किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 2000 को शुरू की गई थी। गांधी जयंती के दिन 2000 में शुरू की गई थी। 11वीं पंचायत योजना के दौरान राज्य में कृषि व सहबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि को दर्ज किया गया है? 3.8 को किया गया है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये नहीं आ सकता। भैंस की नस्ल ब्लैक गोल्ड यानी कि मुर्रा जो नामक से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस के नाम से प्रसिद्ध है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। हरियाणा राज्य के द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई थी 2007 व 8 में। इम्पोर्टेंट है। रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थापित कहाँ पर किया गया? वो हिसार में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। और इससे पहले अगर किया जाता है तो वो बेंगलुरु में किया गया था, फिर से स्थानांतरित किया गया करनाल में। तो इस तरह से इसके नंबर ऑफ ईयर्स में डिपेंड हो जाता है। तो ये पूछा जाता है कि भारत में कब है और हरियाणा में कहाँ है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। और इससे आगे वाले पे बात करते हैं। हरियाणा के किस भाग में अधिकतर सिंचाई वर्षा
से होती है। अधिकतम सिंचाई जो होती है वर्षा के माध्यम से हो जाती है, तो उत्तरी पूर्वी भाग पर हो जाती है। हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? 51.12% भागों पर की जाती है नलकूपों में। ये हरियाणा का प्रतिशत है कि नलकूपों से 51% भाग में की जाती है। और अगर भारत के लेवल पे किया जाए तब भी नलकूपों से ही की जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया जाए तो भारत के लेवल तालाबों में कहाँ से की जाती है, तो उसका आंसर तमिलनाडु होगा। ऐसे नलकूपों से पूछा जाए तो हरियाणा है सबसे अधिक नलकूप। हरियाणा और पंजाब में नलकूपों की संख्या सबसे अधिक है, संख्या सबसे अधिक है। वर्ष 1987 में अभूतपूर्व सूखे से किस सिंचाई परियोजना के द्वारा महेंद्रगढ़ जिले की खरीफ फसलों को बचाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, किस नाम से जानी जाती है? तो जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये इस तरह से घुमा के पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना का लाभ किस जिले को मिलता है? तो महेंद्रगढ़ जिले को मिलता है। किस फसलों के लिए मतलब कि बनाई गई थी खरीफ की फसलों को बचाने के लिए जब सूखा पड़ा हुआ था राज्य में? कि किसकी सीमा घग्गर व सतलुज को भाखड़ा नागरी नहरों से पानी मिलता है? राज्य की किस सीमा पर घग्गर व सतलुज की भाखड़ा नागरी नहरों से पानी मिलता है? तो पश्चिमी सीमा को जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो सारी की सारी घग्गर सतलुज जो उनका लिंक की योजना है उनकी सहायता से ही, नहरों की सहायता से ही उधर पानी पहुंचाया जाता है। नरवाना शाखा लिंक की जल क्षमता कितनी है? तो 2700 से इसकी क्षमता है। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के लगभग कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया था? 220 किलोमीटर नहरी लंबी नहर का निर्माण किया गया था। एक बार ध्यान से देख लिया जाए, भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया? 220 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया था। हरियाणा के रेतीले भाग किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? तो नलकूपों की सहायता से व फुहारों के द्वारा वहां पर सिंचाई की जाती है। महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLL, ये जवाहरलाल वही है जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया था? तो 1976 में छोड़ा गया था। 1976 में इसमें पहली बार पानी छोड़ा गया था। पश्चिमी व पूर्वी यमुना नहर के स्थान से निकलती है, तो ताजेवाला से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2012 में पशुगणना के अनुसार हरियाणा में गायों की संख्या कितनी है? तो ये जनगणना दोबारा हो चुकी है पशुगणना, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो लेटेस्ट है हुई है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा। और ये भी पशुगणना दोबारा हो चुकी है, तो दोनों क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। जब हमारे पास हम नए आंकड़ों के साथ इनको क्वेश्चनों को कर लेंगे। हरियाणा की किस नस्ल को सारे भारत में प्रसिद्ध है? तो मुर्रा भैंस वो प्रसिद्ध है। हरियाणा के कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है? तो हिसार पशुधन मामले में अग्रणी है। मुर्रा नस्ल की भैंस जो औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम दूध देती है? 15 से 20 किलो दूध दे देती है। प्रथम राज्य कवि कौन थे? तो उदय भानु हंस थे। प्रथम हास्य कवि मीर जाफर जेठलानी थे। तो ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं। प्रथम पत्रिका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हरियाणा शोध पत्रिका थी प्रथम पत्रिका। प्रथम हरियाणवी उपन्यास जड़ फिरी राजा राम शास्त्री के द्वारा, ये आ गया नीचे। प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक, ये इसके ही लेखक है राजा राम शास्त्री। प्रथम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? दीनदयाल शर्मा जी थे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हरियाणा भी फिल्म निर्माता कौन है? देवी शंकर हैं। तो हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। इसके बाद देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज ये। आप अगर आप इसको प्ले लिस्ट में जाकर भी इसको प्रीवियस पार्ट को देख सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। प्रथम हरियाणा हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? जैन प्रकाश, वो प्रथम हरियाणा से निकलने वाला हिंदी समाचार पत्र था। प्रथम कॉलेज कौन सा था? हरियाणा में रोहतक में जो खुला 1926 के अंदर था। आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी 1880 में हुई। कांग्रेस आंदोलन में जेल सत्याग्रही कौन थे? बाबू मुरलीधर थे। ये इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा झज्जर 1914 में खोली गई थी। प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही संतोष यादव जो बनी एवरेस्ट के लिए। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? संतोष यादव 2 बार जाने वाली पहली महिला थी। और प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। क्रिकेट टीम में हरियाणा में पहले खेलने वाले जो हरियाणा की तरफ से वो कैप्टन बन चुके थे, नवाज मसूर अली खां पटौदी के नाम से जाना जाता है इनको। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान पाठशाला झज्जर में कुपोषण में उल्लेखन किए योगदान प्रथम पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए से जिले को प्राप्त किया जाएगा, वो पंचकूला। हरियाणा में नारी शक्ति पुरस्कार कानगी देवी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? तो बेटियों को बचाने के लिए दिया जाता है।
और ये अब बढ़ चुका है। अब ये 3 के लिए अब तो बढ़ चुके हैं ये मेले के नंबर, अब तो ये भी रिपीट हो जाएंगे। और अब ये रिपीट नहीं हो सकते। प्रीवियस ईयर में था 29 में कौन था, तो छत्तीसगढ़ से आया था। और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए उद्देश्य से इन्वेस्टर समिति कहाँ व कब आयोजित की गई थी। तो पहली इन्वेस्टर समिति 7 मार्च 2016 को गुड़गांव में आयोजित की गई थी। राज्य पक्षी काला तीतर, राज्य पशु नीलगाय, राजकीय खेल कुश्ती व राजकीय हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति पंडित नेकीराम शर्मा। और हरियाणा की मुख्य भाषाएं हिंदी व हरियाणवी है। और 2010 के बाद पंजाबी को भी मान्यता दे दी गई। और सर्वोच्च साहित्य सम्मान पुरस्कार सूर्य सम्मान है। और खेल सर्वोच्च पुरस्कार भीम पुरस्कार है, 5 लाख रुपए सम्मान राशि है। थैंक यू। आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।